अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डीबी की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि केस नए सिरे से सुना जाए और जो ट्रायल है वो ओपन किया जाए। इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। खान साहब आज आधा घंटा रोस्टम पर खड़े रहे, मीडिया के बारे में क्या कहा खान साहब ने। इंतज़ार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा सर, आज खान साहब रोस्टम पर खड़े रहे आधा घंटा और क्या कहा। उन्होंने कहा जब तक मीडिया नहीं आता तो मैं नहीं केस आगे चलने दूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि जब कोर्ट आई और खान साहब का केस जो है वो उसकी पुकार हुई, तो हम सब जब गए तो हमने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक इमरान खान इस अदालत में मौजूद ना हो, क्योंकि खान साहब को तब तक नहीं लाया गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद नहीं थे। हमने जब ये कहा तो हम उसके बाद फिर वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। तो फिर खान साहब को लाया गया और उसके बाद फिर से केस की पुकार की गई। तो उस वक्त फिर से हमारा दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया जो एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर इस इंतजार में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये एक ओपन ट्रायल होगा, तो जब तक वो नहीं आते हम किसी भी प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं आपकी आज खान साहब से क्या बातचीत हुई सर? हमारी जी खान साहब से केस के मुतालिक तो ज़्यादा जो है डिटेल से बात नहीं हो सकी, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान हम रोस्टर पे ही रहे। खान साहब ने खुद भी आज जो है वो केस बड़ी विगर के साथ लड़ा और सिर्फ एक पॉइंट रेज किया कि मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन मुझे इस निज़ाम इंसाफ से तवक्को नहीं है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं। अगर ये ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन कहा है तो मीडिया यहाँ होना चाहिए, और अगर मीडिया नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन ट्रायल नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है। और अगर आप ऑर्डर्स की वायलेशन करेंगे तो फिर ये किस तरह से इंसाफ होगा। सर आज खान साहब अकेले खड़े रहे रोस्टम पे? नहीं, अकेले नहीं खड़े रहे, हम सब साथ थे। लेकिन खान साहब ने उनसे कहा कि जब तक मीडिया नहीं आता हम सब जो है वो, फिर खान साहब ने अनाउंस किया कि हम जब तक मीडिया नहीं आता हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट पुलिस करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन करने आती है खान साहब की तो वो कहती है कि खान साहब धमकियां देते हैं। आज तो कोई ऐसी बात नहीं हुई सर? नहीं नहीं, धमकियां उनको भी नहीं देते। धमकी नहीं होती वो, मतलब अगर आप सच बात करें तो उसको धमकी समझ लिया जाए, ये मेरी समझ से तो बाहर है। खान साहब ने ना कभी धमकी दी है ना दे सकते हैं, और ये सब आपको मालूम है जिस तरह से वो, जहाँ से वो बात करते हैं। सर खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वॉक शॉक करने की इजाजत दी जा रही है? वो जो साइकिल दी थी उनको एक्सरसाइज के लिए सर? जी, खान साहब की बिल्कुल जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। खान साहब पहले की तरह फ्रेश थे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और खान साहब से आज मेरी एक्सरसाइज के मौजू के ऊपर बात नहीं हो सकी, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफ़ी हीटेड थी। बुशरा बीबी हैं? जी बिल्कुल, आज थी अंदर? अंदर थी, बिल्कुल थी, फैमिली थी, उनकी बहनें भी थी और बेगम साहब। सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑडियो लीक हुई है। आप बड़े दबंग लायर हैं और मुझे यकीन है कि आप बड़े वसूख ज़राए भी रखते हैं। खान साहब की बेनू और बुशरा बीबी के दरमियान क्या तजाद है? देखें ऑडियो लीक से तो वाज़ेह दिख रहा है, आप भी सुने और मैं भी सुनूं तो वाज़ेह दिख रहा है कि दोनों के डिफरेंट नैरेटिव हैं। नहीं नहीं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे होता है, लेकिन इसको इख्तलाफ का नाम दिया जाना या किसी तरह से बात इस तरह से करना है, बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। आज भी सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जब हम बाहर निकले हैं तो सब एक ही जगह पे बैठे हुए थे, और अभी इकट्ठी मुलाकात जारी है बाय द वे सबकी। तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। हर मीटिंग में वो इकट्ठे होते हैं, वो हमेशा बैठकर जमहूरी तरीके से, फैमिली के अंदर मैं कहूँ कि वो जमहूरी है और जमहूरी रवैया अपनाए हुए हैं उन्होंने। बुशरा बीबी तो लतीफ खोसा साहब से कह रही हैं कि उनकी जबान सख्ती और मैं उठ के चली गई, मैं आगे बोलना नहीं चाहती थी सर। नहीं नहीं, और लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ये ऑडियो भी सही है। वो ऑडियो नहीं नहीं नहीं, वो लतीफ खोसा साहब ने बिल्कुल उसको नहीं तस्लीम किया। वो जो सवाल पूछा गया था उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी ने किया है तो ये गलत किया है। वकील और क्लाइंट की जो बात है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो एक एक्सक्लूसिव बात होती है जिसके ऊपर तमाम कवानीन जो है, बाकी हर एक की प्राइवेसी है, लेकिन इसको तो खुसूसी तौर पे जो है वो प्रोटेक्शन हासिल है। दो सवाल और पूछने हैं आपसे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ये बताएं, लतीफ खोसा इज द पार्ट ऑफ पीटीआई? देखिए, खान साहब ने उनको दावत दी है और उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं कंसिडर करूंगा। और ये बताइएगा कि लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं बैरिस्टर गोवर को नहीं चेयरमैन, सॉरी पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया। आप भी उनके साथ थे, आपके भाई भी मौजूद थे। उधर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं बैरिस्टर गोवर खान की, बैरिस्टर अली जफर की और रऊफ हसन साहब की। क्या है सर? नहीं नहीं, कुछ किसकी जंग है? किसी की जंग नहीं है, कोई जंग है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। उस दिन जो यहाँ से अनाउंस किया गया वो ठीक था, और बैरिस्टर गौर की नामजदगी भी खान साहब ने की है, वो भी ठीक है।
बात कुछ और हो रही थी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, उसको कुछ और रंग दिया गया जो कि दिया नहीं जाना चाहिए था। तो किसी किस्म का किसी जगह पे कोई इख्तलाफ नहीं है। खोसर साहब ने जो चेयरमैनशिप की जंग नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। चेयरमैन एक ही है, इमरान खान, वो हमेशा वही रहेंगे। नवाज शरीफ भी दिलों के वजीर आजम थे, इलेक्शन नहीं लड़ सके थे 2018 में सर। देखिए लीगली जो है वो लीगली जो चीजें होती हैं, आपको मालूम है जिस तरह से ये गेम प्लान की जा रही थी, तो हमने इनकी प्लान को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज हैं। तो वो केयर टेकर हैं गौर खान, और गौर खान का आप स्टेटमेंट सुने, वो भी कहते हैं इमरान खान है चेयरमैन और इमरान खान ही है। तो जब फैसले इमरान खान करेंगे सर गौर खान से तो तगड़े लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको क्यों नहीं बनाया गया? आपकी खिदमत किसी से कम नहीं है, आपके भाइयों की नहीं है, डंडे खाएं सरों पर। क्या किसी ताकतवर का उनके ऊपर हाथ था जिसपे चेयरमैन बने सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ये गलत इंप्रेशन है। गौर खान हमारे टीम का इंटीग्रल पार्ट हैं और रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा से। और किसी किस्म का जो आप ये एक तो ये कि किसी और का आता बिल्कुल नहीं है। ये चॉइस और ये डिटर्मिनेशन का हक सिर्फ खान साहब को था और उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है और ये उनकी चॉइस है। तो जब उनकी चॉइस है तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर खान के पीछे खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार पंजोदा साहब मेरे साथ मौजूद है। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने